ये वचन जैसे आज हम बातें हमारा जवानों के द्वारा पवित्र आत्मा से ये वचन और हर एक सुनने वाला मनों को तैयार करना वचन को करता है और ये वचन के आधार धन्यवाद जैसे इस प्रार्थना को हमारी एक प्रभु यीशु के नाम से हमारा वचन की टॉपिक है आज द लॉर्ड इज माय प्रोवाइडर। आज हमारे वचन की टॉपिक है द लॉर्ड इज माय प्रोवाइडर। हमारा परमेश्वर हमारा चरवाहा है। हमारा परमेश्वर हमारा यहोवा जायरा है, हमारा चरवाहा है। आज वचन को हम लाए हैं बुक ऑफ मैथ्यू में से, मैथ्यू 6:25 के। Jesus said, therefore, do not worry about your life, what you shall eat or what you shall drink, nor about your body, what you shall put on. परमेश्वर यहाँ पर साफ साफ बताया है अपन वचन में कि हम लोग को कोई चीज की चिंता करे जरूरी नहीं है, कौन सी हम लोग खाएगा, कौन सी पहनेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा यहोवा जायरा हमारा प्रोवाइडर है। वो हमारा हर एक जरूरत जानता है और हमारा हर एक जरूरत प्रोवाइड करे। जैसे हर सुबह हम जागता है जब हम कितना चीज के बारे में वरी करे लगता कि आज हम कौन सी पहनेगा। शायद हम लोग के कोई मेडिकल इश्यू है, डॉक्टर हम लोग के बता दे कि तुम्हें कोई प्रेशर या डायबिटीज या कोई मेजर बीमारी है, हार्ट प्रॉब्लम है, तो हम बीमारी के लेके हम लोग एकदम चिंता करने लगता। एवरी डे हम सोचता पता नहीं इस बीमारी से हम लोग कैसे छुटकारा पाए। बट हम लोग परमेश्वर हम लोग को कुछ बताया है कि परमेश्वर बताया है, जीसस टीचर्स अस दैट वरी इज फूलिश बिकॉज़ वी कैन नॉट सॉल्व anything about by worrying about it. Amen, hallelujah. And that worry is sinful because it shows distrust of God. परमेश्वर पता है जब हम वरी करता, हम चिंता करता, वो हम लोग अपने आप वैक्सीन कमिट करता है और वो वरी हम लोग परमेश्वर पर से अपन भरोसा हटा देता, अपन मनमानी करता। हम लोग परमेश्वर की बात नहीं सुनता, हम लोग अपन मन से हम लोग डिसीजन बनाता। बट परमेश्वर पता है जब हम लोग वरी करता, हम लोग वैक्सीन कमिट करता। We cannot gain anything by worrying about it, but instead we will lose everything in our life. हम लोग के परमेश्वर पर हमारा भरोसा रखना जरूरी है। अब जब हम लोग अपन परमेश्वर पर पूरी रीति से अपना भरोसा रखेगा, हम लोग जाने कि परमेश्वर हम लोग के हर मुसीबत हर संकट से बचाने वाला परमेश्वर है और हमारा प्रोवाइडर हमारा यहोवा जायरा। मैथ्यू 6:29 के परमेश्वर के वचन बताए, लुक एट द बर्ड्स ऑफ द एयर। परमेश्वर बताए वचन में कि बर्ड्स लोगन, चिड़िया लोगन ना कुछ बोवे ना कुछ काटे, लेकिन हम लोग के हेवनली फादर एवरी डे उन लोग को फीड करे। आर वी नॉट मोर वैल्यू देन दैट? आज क्या परमेश्वर की नजर में हम लोग के वो चिड़िया से ज्यादा वैल्यू नहीं देते परमेश्वर? जरूर, हालेलुया। परमेश्वर हम लोग के अपन स्वरूप में बनाए। He is our creator. We all are the children of the Most High God. और परमेश्वर यहाँ तक हम लोग के angels of the heaven लोग के एक लेवल नीचे रखी। कितना महान परमेश्वर है, हम लोग के कितना आदर सम्मान दी, कितना वैल्यू दी हम लोग के, और सब चीज जो चीज बनाई से उससे ज्यादा वैल्यू हम लोग के दी से। और एंजल्स लोग के एक लेवल नीचे कली हम लोग मनुष्य लोग के रखी। Our God is our provider। देखिए हम लोग परमेश्वर के वचन अब हम लोग से क्या बातचीत करें। परमेश्वर के वचन बताए फिलिपियंस 4:19 में, Our God shall supply all our needs according to His riches in glory by Christ Jesus। हम लोग के परमेश्वर हमें के बताए our God shall supply, वचन में बताए कि all our needs, एक जरूरत नहीं, दुई जरूरत नहीं, तीन जरूरत नहीं, बट हम लोग के परमेश्वर बताए our God shall supply all our needs। तो हम लोग के कोई चीज के चिंता जरूर करे के जरूरी है नहीं। हम लोग के चाहिए अपना भरोसा अपना परमेश्वर पर रखे और जाने कि हमारा परमेश्वर हमारा बारे में चिंता करता, हमारा परवाह करता और हमारा सारा जरूरत प्रोवाइड करे। If we believe in our heart that Jesus Christ is Lord and Savior and He is willing to provide all our needs, He is a faithful God. He will always give the very best to all His children। हम लोग के मांगने से ज्यादा, सोचने से ज्यादा देने वाला सिर्फ हम लोग के यीशु है। हम लोग के यहोवा परमेश्वर है जिसके कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। All things are possible to our Lord Jesus Christ, which is impossible to man। Amen, hallelujah। Our God is a good shepherd who takes close care of all His sheep and who laid down His own life for His sheep। हम लोग के परमेश्वर हम लोग के अच्छा चरवाहा है, हम लोग के परवाह करेगा परमेश्वर है और हम लोग अपन बच्चन के उस कैलवरी क्रूस पे अपना जान दे दी। Our provider, our God goes before us and will be with us to provide all our need। हम लोग के परमेश्वर हम लोग से आगे जाए, हम लोग के साथ साथ रहे और हम के सारा जरूरत भी प्रोवाइड करे। जहाँ रास्ता नहीं है वहाँ रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है। इतना महान परमेश्वर
वहाँ रास्ता बना के उनकी सारा जरूरत पूरा करने वाला परमेश्वर हमारा सिर्फ यीशु है। उसके कुछ भी इम्पॉसिबल है। वो कभी अपन बच्चन के ना फेल करी ना कभी उनके छोड़ी ना त्यागी। Our God is a God full of compassion। वो तरस से भरा हुआ परमेश्वर है, दया से भरा हुआ परमेश्वर है। हम जब परमेश्वर के आगे जाएगा अपना घुटना टेके वो हमारा सारा जरूरत पूरा करे। हम लोग के सिर्फ अपना भरोसा अपना परमेश्वर पर रखना जरूरी है, ना ही कोई मनुष्य पर। परमेश्वर के वचन बताए हम लोग कोई मनुष्य पर भरोसा नहीं रखे, लेकिन अपना यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखे जो हमारा सारा जरूरत प्रोवाइड करे। जैसे आज हम लोग कोई मनुष्य लोग पे भरोसा रखे तो हम लोग एक रोज दुई रोज मदद करी, लेकिन आवर गॉड इज आवर प्रोवाइडर टुडे टुमारो एंड ऑलवेज। परमेश्वर के वचन बताओ कास्ट ऑल योर केयर ऑन हिम फॉर ही केयर्स फॉर यू। परमेश्वर के वचन बताए तो अपना सारा बोझा चिंता हमें दे दो, हम आपके परवाह करने वाला परमेश्वर है। अब देखिए हमारा वचन बताए शाम 34:10 के A young lion lacks and suffer hunger, but those who seek the Lord shall not lack any good thing। हमें के परमेश्वर बताए जो उस पर भरोसा करे उसके जीवन में कोई अच्छा चीज के घटी कमी नहीं रही। हमारा परमेश्वर हमारा चरवाहा है, वो हमारा परवाह करने वाला परमेश्वर है। Give yourself 100% to God and He will do the rest। In every circumstances, give thanks to God for what He did for you, what He is doing for you, and what He will do for you in future। Praise God, hallelujah। और जैसे आज मदर्स डे है हम मानता, जैसे एक माँ अपन बच्चन के खुशी के उस दिन उनके जरूरत पूरा करे उस दिन कितना हद तक जाए एक माँ, वो सिर्फ एक माँ ही जाने। खाली मांगे अपन बच्चन के खुशी रखे, अपन लड़कन के खुशी रखे, उनके सारा जरूरत पूरा करे, कितना हद तक जाए। उसी प्रकार आज हम लोग के स्वर्ग के पिता परमेश्वर हम लोग के यीशु मसीह भी हम लोग की माँ है। हम लोग के खुशी को हम लोग के जरूरत प्रोवाइड करने को इतना कुछ उस कलवरी क्रूस पे सही से 39 कोड़ा खाई से हमें 39 में जब बीमारी से छुटकारा दिवाई, अपना लहू बहा के हमें सारा पापों के दाम चुकाई से। इतना महान परमेश्वर है, आज भी इसके लहू जिंदा लहू है, हमें चंगाई देवे छुटकारा देवे आशीष देवे। हमारा यीशु तू महान है, सबसे महान है। जैसे Amada is she who takes place of who can take place of all others, whereas no one can take place of her। एक माँ है जो सबकी जगह लेके अपन बच्चन के खुशी रखी, बट उसके जगह कोई नहीं ले पाई, सिर्फ हमारा यीशु मसीह के जगह। जैसे एक माँ अपन बच्चन के संभालती है वैसे हम लोग यीशु भी हम लोग के संभालेगा। हालेलुया, आमीन। धन्यवाद देता है छोटा से हमारा वचन था। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और ये वचन के द्वारा मन का उत्साहित करे, इनकरेज करे। सब मादर जन के आज शायद कोई माँ दुखी है जिसके के उसके बच्चन उसके दिल दुखा दी से हेट है, या उसके बच्चन उनके परवाह नहीं करे और उनसे दूर चला गए, उनकी जरूरत नहीं प्रोवाइड करे, बट मनता इनकरेज करे वचन के द्वारा। परमेश्वर हम लोग के कितना महान है, मादर जन के सब मादर जन के इनकरेज करे, उनका शायद सब छोड़ दे, लेकिन हमारा परमेश्वर आपके हमारा परमेश्वर आपके घटी कमी हर एक जरूरत प्रोवाइड करिए माँ बन के। धन्यवाद देता। एक लास्ट हम सब मादर्स के मनता विश करें, वेरी हैप्पी मादर्स डे। गॉड ब्लेस यू। Mother's Day to all the mothers। आज मातृ दिवस है, हम सभी माताओं को शुभकामनाएं करते हैं। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ तक आया प्रभु के भवन में, आप लोग खाली नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर आप सभी को आशीष से भर देंगे। हालेलुया। क्यों ना हम सभी खड़े हो जाए प्रार्थना चाहेंगे। जी हाँ, धन्यवाद है मेरे पवित्र आत्मा, हम तेरा स्वागत करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। पिताजी तुझे धन्यवाद के पेट चढ़ाते हुए तेरे सम्मुख आते हुए महान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता, आज के दिन के लिए, इस समय के लिए मेरे पिता हम तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। आज मातृ दिवस है प्रभु, हर एक माँ को आशीष देना,
और उनके जीवन को खुशियों से तू भर देना मेरे प्रभु। खास प्रार्थना करती हूँ वचन के लिए मेरे पिता, ये वचन हर एक के हृदय के पट्टियों में जाए और जड़ जमाए पिता, ताकि हम अपने जीवन में फलवंत हो जाए मेरे प्रभु। इस प्रार्थना को सिर्फ एक ही मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। जी हाँ, वचन का शिक्षक है माँ। हम देखते हैं कलेशिया, माँ कितना सुंदर नाम है, कितना प्यारा नाम है, कितना मीठा नाम है, लेकिन कितना छोटा नाम है माँ, और कितना पवित्र नाम है माँ। अगर हमारे पास माँ नहीं है, हम जानते हैं आज लोगों के पास माँ नहीं, लेकिन कोई बात नहीं है। परमेश्वर पिता हमारी माँ है, पिता है, भाई है, बहन है, सगे रिश्तेदार से बने हुए। आज बच्चों ने आपको हैप्पी मदर्स डे कहा होगा ना, आई लव यू मम कहा होगा। बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा मीठा लगता है जब बच्चे ऐसे बोलते हैं, कितना खुशी लगती है ना। यही तो एक माँ चाहती है कि बच्चे माँ से प्यार करें, उनके सुख दुख में बच्चे खड़े हो जाएं और हमेशा के लिए माँ के साथ ये बच्चे जुड़े रहे। यही तो एक माँ चाहती है। और माँ नहीं चाहती है कि बच्चे बड़े बड़े गिफ्ट या उपहार खरीद कर माँ को दे, ये नहीं चाहती है। लेकिन क्या चाहती है? बच्चों का प्रेम। यही माँ के लिए बहुत होता है कलीसिया। हालेलुया। कलीसिया आज हम माँ का रूप को देखेंगे कि माँ का रूप क्या होता है। एक माँ के कई रूप होते हैं। पहले तो वह एक छोटी बच्ची होती है, फिर वह सयानी यानी बड़ी होती है, उसकी शादी ब्याह होती है, उसका नया घर बसता है, वह किसी की पत्नी होती है तो किसी की बहू होती है, वह नाते में बदल जाती है। कोई उसे क्या कहता है? काकी, मामी, चाची, यही कहकर उसे बुलाते हैं। माँ के अपने बच्चे होते हैं, बच्चे उन्हें माँ कहकर पुकारते हैं। बच्चे बड़े होते हैं, माँ उनकी शादी ब्याह करती है तो माँ अब क्या बन गई? एक संतान बन गई माँ ना। खुशी की बात है, समझी हो गई माँ। धीरे धीरे माँ बूढ़ी होती है। आप लोग उसे क्या कहते हैं? आजी, नानी, काकी, दादी, यही कहकर उसको पुकारते हैं। माँ अपने नाती पोतों की देखभाल करती है। अब हुआ क्या हो गई? एक बेबी सीटा हो गई माँ। आप देख रहे हैं ना कि माँ कितनी व्यस्त होती है। तो यही है एक माँ का रूप। परमेश्वर कहते हैं प्रोवेर्ब्स 31:30 में, शोभा तो छोटी है, जो सुंदरता है, जो चमक दमक होता है ना, वो सब व्यर्थ होता है, और सुंदरता तो व्यर्थ है। परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, यहोवा के रास्ते पर चलती है, यहोवा के बातचीत सुनती है, प्रार्थना करती है, उसकी प्रशंसा, उसकी बड़ाई दुनिया करेंगे और यहोवा परमेश्वर खुद करेंगे। तो कलीसिया हम देखेंगे माँ का जीवन कैसा होता है। माँ का जीवन, माँ अपनी घर गृहस्थी को संभालती है, सुबह जल्द उठकर भोजन आदि की तैयारी करती है, बच्चों को स्कूल भेजना, भोजन पानी पकाना, ये सब तैयारी माँ ही तो करती है। होमवर्क वगैरह करना बच्चों के लिए, ये सब माँ करती है। माँ कभी कंप्लेन नहीं करती है कि मुझे रोटी बेलना पड़ता है, इतना ढेर काम, सारा काम करता है। बेचारी थक जाती है लेकिन जबान नहीं भूलती है, वो करते जाती है, वो करते जाती है, क्योंकि माँ तो माँ ही है ना। प्रभु से विनती करती है कि उनके बच्चे सही मार्ग को अपनाएं और गलत रास्ते पर बच्चे ना चलें। अगर बच्चे गलत रास्ते पर चलते हैं तो माँ उनको समझाती है, बेटा बेटी ऐसा ना करो, ऐसा करो। अगर बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ एक दोस्त के तरह उनको समझाती है। कई माँ घर के काम को निपटाकर बाहर नौकरी करने चली जाती है ताकि घर में पैसे आए। हालेलुया। वैसे तो बच्चों की जो परवरिश है कलीसिया, पिता और माँ दोनों को मिलकर करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पिता घर छोड़कर चला जाता है, वो लौटने का नाम ही नहीं लेता है।
या उसकी देहांत हो जाती है, तब क्या होता है, घर का जो जिम्मेवारी है बच्चों के पालन पोषण करना, ये बड़े बड़े काम जो है सारी बोझ माँ के ऊपर होती है। तो हम समझ सकते हैं कि वो माँ के ऊपर क्या गुजरती होगी। वो माँ मेहनत और लगन के साथ अपना फर्ज अदा करती है, बच्चों को महसूस नहीं करने देती है कि उनके पास पिता नहीं है। आज कई माँ बिजनेस संभालती है ताकि उनके घर में अच्छी आमदनी हो। आज हम कलिसिया में देखते हैं कि हमारी माता लोग कितना कितना हाई पोजीशन पे काम करती हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। माता लोग, प्रभु कहते हैं घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर खड़ा होता है। एक समझदार माँ अपने घर को संवारती है, सजाती है, बनाती है, देखभाल करती है। लेकिन एक मूर्ख माँ जो होती है, जो ना समझ माँ होती है, वो अपने हाथों से अपने घर को बर्बाद कर देती है, नाश कर देती है, ढा देती है। और जो पति की कमाई है वो एक ही रोज में या हफ्ते भर में वो सब खत्म कर देती है। तो माताओं, ऐसी माँ हम ना करें। कलेशिया घर को बनाने में सालों साल लग जाते हैं। एक एक सेन बटोर कर घर का सामान खरीदा जाता है। माताएं जानती है ना। कलेशिया घर को टूटने में देर नहीं लगती है। जब घर टूटता है तो क्या होता है, शैतान ताली बजाता है और प्रभु इतना दुखी होता है। घर सुनसान हो जाता है, घर वीरान हो जाता है जब घर टूटता है। लूत की कहानी को हम सभी जानते हैं ना। तो आज हम लूत की पत्नी की कहानी को सुनेंगे। लूत की पत्नी की कहानी को आज हम सुनेंगे। लूत की पत्नी को आगे बढ़ना था, आगे चलना था, ताकि वो अपनी बेटियों की रक्षा करे। जब वे पहाड़ पर पहुंचे, उन्हें गुफा में रहना था, उन्हें सुरंग में रहना था। वहां पर उनके लिए कोई रेडीमेड घर नहीं था, जंगल ही जंगल था। एक माँ की हैसियत से उन्होंने ऐसा नहीं किया। कलेशिया वह अपनी जिम्मेवारी को भूल गई, अपनी बेटियों का साथ छोड़ दिया, अपनी बेटियों का हाथ छोड़ दिया। इस माँ ने आज प्रभु कहता है हर एक माँ से कि तू अपने बच्चों को ना छोड़। आज प्रभु कहता है हर एक माँ से कि तू अपने बच्चों को ना छोड़, अपनी शादी को ना तोड़, अपनी शादी को ना तोड़, अपनी जीवन को ना तोड़, अपनी जीवन को ना तोड़, अपनी घर को ना तोड़, अपनी घर को ना तोड़, अपनी परिवार को ना छोड़, अपने परिवार को ना छोड़, अपने प्रभु को ना छोड़, अपने प्रभु। प्रभु कहते हैं लूत की पत्नी की ओर देख, उसे याद कर। उसे सुरक्षा नहीं मिली, जंगल सेफ्टी नहीं मिली, लेकिन वह बाइबल का एक हिस्सा बनकर रह गई, एक इतिहास, एक हिस्ट्री बनकर वो रह गई। लेकिन कलेशिया उसने हम सबको एक वार्निंग को दिया है, एक सबक को सिखलाया है कि तू पीछे मुड़कर ना देख। पीछे क्या है कलेशिया? पीछे शैतान का राज, पीछे नरक का राज, पीछे दुनिया का राज, पीछे दुश्मन का राज, पीछे मौत का राज। लूत की बेटियों ने गलत रास्ता को अपनाया, गलत विचार को उन्होंने अपनाया। उन्हें समझाने वाला, दिमाग देने वाला, अक्ल देने वाला वहां पर कोई नहीं था, और बेटियों ने गलत रास्ता ही को अपनाया। एक माँ बच्चों के लिए गुरु होती है, एक टीचर होती है। माताओं से कहती हूँ कि आप लोग अगर आपके पास बच्चे तो आप एक टीचर है अपने घर के, क्योंकि घर की जो शिक्षा होती है ना वो घर से ही शुरू होता है। माँ बच्चों को भोजन खिलाना सिखाती है, छोटे होते हैं हाथ पकड़ कर सिखाती है माँ। बच्चे गलत गलत काम करते हैं, माँ उनको सिखाती है। बच्चे नहीं मानते तो माँ छड़ी भी लगाती है। हालेलुया, ताकि बच्चे सुधर जाए। प्रोवेर्ब्स 19 में प्रभु कहते हैं घर और धन पुरखाओं के भाग से
पुरखाओं के भाग से, आजान जी, नाना नानी या सास ससुर से एक बहू को मिलता है। एक बहू जब शादी करके आती है तब उसको घर नहीं बनाना पड़ता, उसके पति के घर उसका घर होता है। हालेलुया। परंतु बुद्धिमती पत्नी, विद्वान पत्नी, समझदार पत्नी, अक्ल वाली पत्नी यहोवा ही से मिलती है। और वो भाग है उस पति का जिसको एक भाग्यशाली समझदार पत्नी मिलती है। हालेलुया। आज हम एक माँ की कहानी को सुनेंगे। एक्स 9:36 में याफा यानी जोपा में तबीता यानी दोरकास नाम की एक स्त्री रहती थी। वह एक विश्वासी स्त्री थी। कलेशिया वाइट कैला थी। उसके दुकान में कई लोग काम करते थे। वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। उन्हीं दिनों में बेचारी बहुत ज्यादा बीमार हो गई और वो भी उसका देहांत हो गया। तो स्त्रियों ने शव को नहलाकर घाट के ऊपर छोड़ दिया। पतरस वहां पर प्रचार कर रहा था याफा में। उसे बुलाया गया। पतरस सभी को बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। कैसे इसे क्यों हुआ? इसलिए यह माँ परमेश्वर की बेटी थी। वह अपना रिश्ता मेल मिलाप प्रभु से प्रार्थना किया करती थी। इसीलिए प्रभु ने अपना महिमा इस माँ के ऊपर प्रकट किया और उसे फिर से चिंता कर दिया। तो हम देखते हैं कलीसिया, अगर हमारे पास काम है, हम बिजी होते हैं, हम नहीं कह सकते कि हमारे पास इतना काम है, बहुत बिजी है। इस माँ की ओर देख, इस माँ के तरह हम बन सकते हैं कलीसिया। क्यों नहीं हम तबीता जैसी माँ को बने? हालेलुया। आज आखिरी में आपको एक कहानी बताती हूँ। एक घर में एक माँ और एक बेटी दोनों रहती थी। बेटी हाई स्कूल में पढ़ती थी। माँ बेचारी लंगड़ी थी। माँ बेचारी लगड़ा लगड़ा कर चलती थी, लगड़ा लगड़ा कर। उसको चलने में बहुत दिक्कत होता था। उसको चलने में हाई स्कूल के पास एक दुकान था। माँ को उस दुकान जाना पड़ता था। माँ सौदा खरीदती, लगड़ा लगड़ा कर जाती, लगड़ा लगड़ा कर सौदा खरीद कर माँ घर वापस लौटती थी। फिर क्या हुआ, हाई स्कूल के बच्चे जब देखते माँ को, बेचारे तरस खाते। बेचारी माँ, बेचारी माँ, माँ तुम धीरे चलो, माँ धीरे चलो। बच्चे रोते माँ को देखकर। और वो बेटी जब अपनी माँ को देखती तो नफरत से भर जाती। अपने सहेलियों से बोलती, उस औरत को नहीं देखो, नहीं देखो उस औरत को, उस उधर चलो, उधर चलो। बेटी ऐसा क्या करती? तो क्या होता, जब बेटी और माताओं को देखती तब बोलती, इतना सुंदर सुंदर अम्मा लोग है, मेरी माँ क्यों लंगड़ी है, लंगड़ी अम्मा है, क्यों लंगड़ी है? मुझे नफरत है अपने माँ से, मैं उसे बात नहीं करूंगी। और वो बेटी माँ से बात करना छोड़ दिया। क्या हुआ, घर आती, खा पी कर सो जा, स्कूल चली जाती, लेकिन माँ से बातें नहीं करती। फिर क्या हुआ, उसका जन्मदिन था। माँ बेचारी लगड़ा लगड़ा कर गई, जूस केक वगैरह खरीद कर लेकर आई और पकवान को बनाया, सब चीज तैयार किया कि बेटी अभी आएगी सांझ को स्कूल से। बेटी आई और सो गई। माँ ने कहा, उसके डोर नॉक करा, हैप्पी बर्थडे बेटा, आज तुम्हारा जन्मदिन है। बेटी ने फुड़क कर कहा, तुम्हें याद है मेरा जन्मदिन है? माँ ने कहा, अरे मेरा बेटा, कौन माँ अपने बच्चों के जन्मदिन भूल सकती है? आओ चलो केक काटो। बेटी आई, जब सब डेकोरेशन को देखा, सजावट को देखा, वो घबरा गई और माँ ने कहा, बेटा छुरी उठाओ और केक काटो। तो बेटी ने जैसे छुरी उठाया, माँ ने कहा, बेटा मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। आज तुम 15 साल की हो गई हो। अच्छा क्या है, खराब क्या है, तुम भली भांति जानती हो। बेटा जब तुम 2 साल की थी, तुम्हारे पिता और मैं दुकान से सौदा खरीद कर घर वापस आ रहे थे। रास्ते में इतना बड़ा दुर्घटना हुआ, तुम्हारे पिता की तुरंत मौत हो गई और मैं तुम्हें अपने गोद में ली थी। मैं तुम्हें उठाकर रास्ते के उस पार फेंक दिया ताकि तुम बच जाओ। मेरा कमर का हड्डी टूट गया बेटा, लेकिन खुशी के बात यह है कि तुम जिंदी हो, तुम भली चंगी हो, तुम्हें कुछ नहीं दिया। सबसे बड़ा खुशी तो यही है मेरे लिए, मेरे दुनिया में तुम हो और कोई नहीं है।
भले मैं लंगड़ा कर चलती हूँ लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। जब बेटी ने सुना उसके आंखों से आंसू टपक पड़ा। बेटी अपने माँ को पकड़कर इतना ज्यादा चिल्ला कर रोई और कहा, माँ मुझे क्षमा कर दो, मैं तुमसे बात नहीं करती थी, मैं तुमसे इतना नफरत करती थी। आज मैं जान गई अगर तुम मुझे नहीं बचाती तो मैं पिता के साथ में मर जाती। माँ, मेरी माँ, तुम मेरी माँ हो। माता, यू आर द बेस्ट माता इन द होल वर्ल्ड। तो कलीसिया कहानी भी खत्म हुई, वचन भी खत्म हो गया। आज सभी को परमेश्वर आशीष दे। वाद्य ताली बजा के परमेश्वर का आशीर्वाद परमेश्वर सभी को आशीष दे। आपने विश्वास से आपने सब कुछ बहुत कुछ सीखा है, सुना है माँ के विषय में। और हम जानते हैं माँ जो होती है, चाहे कुछ भी हो, बच्चे लोग के लिए माँ तो माँ ही है। हालेलुया। माँ के आगे चाहे बच्चा लोग बूढ़ा भी हो जाए, लेकिन फिर भी माँ का जो प्यार होता है बच्चन के लिए वही होता है। चाहे माँ के पास एक बच्चा हो चाहे 10 बच्चे हो, माँ का प्यार सभी बच्चन के लिए एक ही समान होता है। क्योंकि माँ की ममता कोई नहीं जानता, माँ ही जानता। माँ के दर्द जो दुख से बच्चन को पालती है, पोसती है, वो माँ ही जानती। बच्चे जब बड़े हो जाते तो बच्चे सोचते हैं ऐसे हम बड़ा हो गया, ऐसे नहीं होता है। हालेलुया। माँ लोग दुख तकलीफ से बच्चन को पाल पोस के बड़ा करते हैं और उनके लिए बच्चन का प्यार वैसा ही होता है। तो उनका उत्साहित करे, सभी बच्चे लोग अपने माँ से प्रेम करें। ये नहीं कि आज मदर्स डे बड़ा उपहार ला के दे दे माँ को, कहे हैप्पी मदर्स डे, आई लव यू मॉम। हालेलुया। माँ लोग वो नहीं चाहते हैं, लेकिन साल भर माँ तकलीफ में था, क्या आपने अपने माँ को पूछा? क्या माँ को सहायता किया? उसके नीड में आया? नहीं। हालेलुया। लेकिन उपहार अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बोलता है मदर्स डे, लेकिन साल भर उसको ख्याल करना है। एक दिन हालेलुया बिहार में लास्ट वीक एक लड़का बात कर रहा था। किसी ने कहा, अरे बेटा तुम्हारी माँ के बर्थडे है, तुम अपनी माँ के कोई बर्थडे गिफ्ट दे देना। वो लड़का जनता कौन सी बोले, थोड़ा गरीब लड़का रहा, बोले जनता आंटी बोले मदर्स डे एवरी डे इज अ मदर्स डे। बोले हालेलुया। भले उपहार नहीं देता लेकिन अपनी माँ के रोजाना ख्याल करता है। हालेलुया। तो हमें माँ लोग बेटा लोग मांगे हमेशा अपने माँ को ख्याल करें। चाहे माँ जवान है, जवान में माँ सुंदर होता है, लेकिन जब बूढ़ा हो जाता है माँ लहरा के चलने लगता है, माँ के आंख कमजोर हो जाता है, माँ बूढ़ी हो जाती है। बच्चे लोग वही प्यार अपने माँ को देना है। ये नहीं कि माँ बूढ़ी हो गई, अब चल नहीं सकती है, अब कुछ कर नहीं सकती, उसके अच्छा दिखाई नहीं, उसके बोले अरे बुढ़िया है, अरे लंगड़ी है, अरे अंधी है। माँ के दिल में कैसे चोट पहुंचेगा उस दिन माँ कितना रोएगा, कितना दुखी होगा, सोचेगा। हालेलुया। तो आज मदर्स डे में यही उत्साहित करे सभी माँ लोग, सभी बच्चे लोग अपने माँ से प्यार करें। हालेलुया। और माँ लोग भी अपने बच्चन के साथ में वही प्यार दे। हालेलुया। चाहे बच्चे लोग कितना भी कठोर, चाहे कितना भी दूर चल जाए हमसे, लेकिन फिर भी माँ लोग हम अपने बच्चन के प्यार से उनको जीत सकता है परमेश्वर के राज में। आज कितने बच्चे आज अंधकार में पड़े हैं, शायद परमेश्वर सच्चाई जान के भटक गए, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, माँ लोग उत्साहित करना चाहती हूँ आज। हालेलुया। आप प्रार्थना करेगा, आपके प्रार्थना के द्वारा, आपके प्यार के द्वारा आपके बच्चे लोग लौट के परमेश्वर के राज में आएगा और आपसे वो प्यार करेगा। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और क्या नाम से इसमें खड़े हो जाए और हम प्रार्थना करेगा इस समय। हालेलुया। थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। ग्लोरी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद हमारे स्वर्ग पिता परमेश्वर का पिताजी, हम एक बार फिर आपके पवित्र चरणों में आते हैं पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा पिता। आज हम धन्यवाद देते हैं आपको पिता, जो वचन आज हमारे बीच में बहनों ने बांटा है। आज वचन हर सुनने वाले हृदय में कार्य रूप करे, ताकि हम तेरे वचन पे चलने वाला बने, ना कि सुनने वाला पिता। हमारे नाम पिता, हम सब आज मदर दिवस है पिता परमेश्वर, हम सब माँ के जीवन में तुम्हारी शांति को मांग करते हैं। आज हम नहीं जानते कितना माँ के दिल टूटा होगा, और टूटा मन को तो आज शांति दे पिता परमेश्वर। हर एक हृदय में तुम्हारी शांति आए। सिर्फ कोई माँ, कोई बच्चे आज उनको मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे नहीं बोला होगा, उनको उपहार नहीं मिला होगा, लेकिन हमारा सबसे बड़ा उपहार यीशु मसीह तू हमारा है पिता परमेश्वर। तो आज सब माँ लोग उत्साहित है परमेश्वर,
हमारा यीशु मसीह हमारा माँ है, हालेलुया। वो माँ की तरह हमें संभालता है, हालेलुया। वो हमारा सब कुछ है, हालेलुया। तो आज मैं यही धन्यवाद देते हुए सभी माँ के जीवन तेरे हाथ में सौंपती हूँ पिता, सभी बच्चन के जीवन तेरे हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हुए पिता परमेश्वर, आज सब कुछ हम तेरे पवित्र हाथ में सौंप देते हुए और इस विनती को हम अपने एक ही मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन, हालेलुया। इस समय हम ऑफरिंग में जाएंगे, मारा करके सब खड़े हो जाए, हालेलुया। सिस्टर प्रेमिला जो है वो ऑफरिंग के प्रेयर हमारे लिए करी और सिस्टर सनीता और सिस्टर पूनम ऑफरिंग करें। वर्शिप टीम आप आगे आ जाए। Thank you, Jesus. Really want to use you this morning. Sakula pina kumarte aur kaite really want to प्रभु धन्यवाद देता है। हमारे पिता परमेश्वर एक बार फिर पिता जी माफी को पास आपको पवित्र शब्दों में आता है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे धन्यवाद पिता कुछ पवित्र आत्मा धन्यवाद होली स्पिरिट धन्यवाद माते पिता परमेश्वर एक बार फिर पिता जी आप ही को लगाया मानते पिता परमेश्वर कुछ और पिताजी हाथ बढ़ा कर स्टाइल्स ऑफरिंग को पिताजी आप ही के लिए निकाले पिता परमेश्वर हाथ बढ़ा कर इस झोली में डाले पिता परमेश्वर बहुत बहुत आहिस्ते सारा से आशीष और ब्लेसिंग्स को देना पिताजी बढ़ाकर हाथ पिताजी जो झोली में डाले थे जो ना दे सके पिताजी अगली बार उसे दे पिता परमेश्वर के कमाई में उनके आशीष बढ़कर देना पिता परमेश्वर और जिनके पास आज नौकरी नहीं है पिताजी हाथ बढ़ाकर उन्हें नौकरी दे पिताजी ताकि अगली बार वो दे सके पिताजी हाथ बढ़ाकर इस झोली में चौके डाले पिता परमेश्वर से आशीष ब्लेसिंग उन्नति बढ़ती देना दबा दबा को देना पिता परमेश्वर इतना तरह से देना पिताजी ताकि उनके रखने की जगह नहीं रहे पिताजी धन्यवाद प्रभु धन्यवाद पिताजी लौटा सभी कुछ करे पवित्र सुंदर साहब में देता पिताजी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग करते धन्यवाद पिता तुझ पर
इस समय हम अपना मेन प्रोग्राम में जाएंगे। हालेलुया। कुछ हमारा एक्शन कोरस होगा, हालेलुया, कुछ ड्रामा होगा। तो पहला जो आइटम है यूथ की तरफ से एक्शन कोरस है। हालेलुया। यूथ जो है वो हमारे बीच में है, बहुत समय ना ले, हालेलुया, क्योंकि समय जो है बहुत कम है ना। जैसे कहा गया है, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। हालेलुया। माँ एक वो स्त्री है जिसकी खूबसूरती उसके पहनाव ओढ़ाव में नहीं, उसके बालों में नहीं, उसके शरीर में नहीं, बल्कि उसकी खूबसूरती तो उसके आंखों से लेकर दिल तक जुड़ी है, जिसमें सिर्फ प्यार की भरी है। हालेलुया। ऐसा है माँ का प्यार। यूथ जो है प्लीज आप आगे आए, बहुत समय ना ले। इसके बाद में विमेंस मिनिस्ट्री का एक्शन कोरस, आप भी तैयार रहें।